दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत ज़्यादा रिफंड क्लेम किए हैं, टीडीएस क्रेडिट क्लेम किए हैं, कॉमन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ किया है बहुत सी रिटर्नों में, उनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स के रिफंड क्लेम का इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा है कि बहुत से व्यक्ति गलत इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करते हैं, जैसे कि गलत टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर लिया है, अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं, डिडक्शन को ज़्यादा दिखा देते हैं, बोगस एक्सपेंसिव दिखाते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से इनकम टैक्स का जो रिफंड क्लेम है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा देखा गया है कि बहुत से टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें कॉमन ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि ऐसे व्यक्ति गलत तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड लेते हैं। तो इसी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरनल सर्कुलर जारी किया है कि ऐसे की पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि बहुत सी रिटर्न फाइल कर रहा है कॉमन ईमेल आईडी के साथ और गलत इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहा है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ उन रिफंड क्लेम को ही स्क्रूटनाइज करेगा जो कि हाई रिस्क रिफंड केसेस हैं, जहां पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि एक ही की पर्सन कई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और गलत तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने के गलत तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम किया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, ईमेल के द्वारा भी, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी। और यदि ये टैक्स पेयर इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या उनका जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं है तो उस केस में उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो भले ही टैक्स पेयर ने रिफंड क्लेम कर लिया है या अभी उसकी रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, सभी केसेस जो हाई रिस्क के अंतर्गत आएंगे उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। दोस्तों, समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई रिस्क रिफंड केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा। दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को दे दी है, जहां पे कि एक ही की पर्सन ने कॉमन ईमेल आईडी मोबाइल को यूज़ करते हुए बहुत सी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हैं और इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम किया है। तो इन केसेस में कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की जाएगी। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉल्स रिफंड केसेस को कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा। इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पहले कोशिश करेगा कि जो नेचुरल पर्सन है, की पर्सन है, उसे आइडेंटिफाई किया जाए जिसने कि कॉमन ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए इनकम टैक्स का रिफंड लिया है। इसके लिए जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उन्हें यूज़ किया जाएगा। यदि फिर भी की पर्सन का पता नहीं लग रहा है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा टैक्स पेयर को और की पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसके साथ ही जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न में उसने डिडक्शन क्लेम किए हैं, एग्जम्पशन क्लेम किए हैं, एक्सपेंसिव क्लेम किए हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न में टीडीएस क्लेम कर रहे हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जाएगी, क्योंकि देखा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा कॉमन एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यूज़ किया गया है, यानी कि टैन नंबर कि उनका एक ही एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है और वो सभी एम्प्लॉय उसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसी रिटर्नें भी स्क्रूटनाइज की जाएंगी। तो ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं किसी डिडक्टर का टैन नंबर तो यूज़ नहीं किया जा रहा है बार बार रिफ़ंड लेने के लिए। पिछले 8 सालों में से यदि पिछले 3 सालों में एक ही व्यक्ति के टैन से रिफ़ंड लिया जा रहा है तो उसका स्क्रूटनी की जाएगी। इसके अलावा डिडक्टर के टीडीएस डिफ़ॉल्ट भी देखे जाएंगे कि पिछले 8 सालों में कहीं 3 या उससे ज़्यादा बार से पेनल्टी ऑर्डर तो नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि कहीं एक ही टैन नंबर को यूज़ करके एम्प्लॉयज़ का रिफ़ंड तो नहीं क्लेम कर रहे। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने गलत इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर लिया है तो वो अभी भी अपनी इनकम टैक्स को रिटर्न को रिवाइज कर सकता है और जो अपने टैक्सेस है वो पे कर सकता है ताकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी से बच सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।
इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।